श्री प्रेमानंद जी महाराज से कब और कैसे मिलें और कैसे दीक्षा प्राप्त करें। दोस्तों, अगर हम आपको कहें कि वृंदावन वाले बाबा कौन हैं या फिर पीले बाबा कौन हैं, तो हमें पता है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम और चेहरा आया होगा। यह है श्री प्रेमानंद जी महाराज का। जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे हैं वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, जिन्हें कि आप और हम सभी पीले बाबा और वृंदावन वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। सभी को मालूम है कि यह वृंदावन में रहते हैं और राधा रानी की भक्ति करते हैं। यह हमेशा पीले वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं, इसलिए हम इन्हें पीले बाबा के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने घर को त्याग दिया था और संन्यास धारण कर लिया था, और आज वर्तमान समय में यह लगभग 60 वर्ष के हो गए हैं और आज भी राधा रानी की भक्ति किया करते हैं। वृंदावन में इनका खुद का एक आध्यात्मिक संगठन है, जहां यह लोगों के सभी सवालों का जवाब अच्छी तरह से देते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बताने वाले हैं। इनके भक्तों को महाराज जी को लेकर कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मिलें, उनसे दीक्षा कैसे प्राप्त करें और इनके आश्रम कैसे पहुँचें। तो अगर आपको भी इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो आज के हमारे इस आर्टिकल को आखिरी तक ज़रूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको ऊपर में कहा था कि श्री प्रेमानंद जी महाराज को हम वृंदावन वाले महाराज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में ही निवास करते हैं और वहीं रहकर वह लोगों का मार्गदर्शन करते हुए लोगों का कल्याण करते हैं और लोगों को दीक्षा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कि श्री प्रेमानंद जी महाराज से आप किस प्रकार से मिल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए आपको सबसे पहले मथुरा यानी कि वृंदावन आना होगा। वहीं आप महाराज जी से मिल सकते हैं। अब बताते हैं कि महाराज जी से कैसे मिलें। तो इसके लिए या तो आप महाराज जी के ऑफिशियल वेबसाइट वृंदावन रस महिमा की मदद से महाराज जी से संपर्क करें और उसके बाद उनसे मुलाकात करें, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको सुबह जल्दी 2 बजे उठकर मथुरा जाना होगा, क्योंकि सुबह 2 बजे श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जिस समय सभी भक्त उनके दर्शन आसानी से कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह काम श्री प्रेमानंद जी महाराज रोज़ करते हैं। वह रोज़ सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। उस समय आपको सड़क पर भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को भी मिल जाएगी, जो कि गुरु जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आप भी सही समय पर पहुँचकर गुरु जी के परिक्रमा के दौरान उनसे मिल सकते हैं। इसी के साथ महाराज जी 3 से 4 बजे के आसपास अपने आश्रम में जाते हैं। तो आप इस समय आश्रम के दरवाजे पर आकर भी आश्रम में जाते वक्त महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन तरीकों से आप सिर्फ महाराज जी के दर्शन ही कर सकते हैं। दीक्षा लेने के लिए आपको कुछ और करना होगा। इसके बारे में आगे हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप महाराज जी से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो अगर बात करें कि आप श्री प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप उनसे अपने प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि जिस दिन आपको महाराज जी से प्रश्न पूछना है या फिर दीक्षा प्राप्त करनी है, उसके एक दिन पहले आपको महाराज जी के शिष्य के पास अपना नाम और अपना प्रश्न लिखवाना होगा। ध्यान रहे कि जिस दिन आपको गुरु जी से प्रश्न करना हो, उसके एक दिन पहले ही आप शिष्य के पास जाकर अपना नाम और प्रश्न लिखवा लें। इसके बाद आपको अगले दिन महाराज जी के आश्रम में आना है, जिसमें कि आपको बहुत लंबी लाइन में शामिल होना होगा, जिसके बाद शिष्य के द्वारा एक एक करके सभी के प्रश्न महाराज जी के सामने लाए जाएंगे। यानी कि आप शिष्य के माध्यम से अपना प्रश्न महाराज जी से कर सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतना करने के बाद आपको महाराज जी से दीक्षा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका नाम महाराज जी को बताया जाएगा, इसके बाद श्री प्रेमानंद जी महाराज आपको देखेंगे और आपको कहेंगे कि मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान तो करूँगा ही, लेकिन इससे पहले तुम्हें कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद ही मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूँगा। जैसे कि तुम्हारे घर में राधा रानी की पूजा होनी जरूरी है और तुम्हें दिन में किसी भी मंत्र का 16 माला जाप करना जरूरी है, क्योंकि श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के भक्त हैं। इसलिए उनका मानना है कि जिस घर में सरकार की पूजा नहीं होती वह दीक्षा देने योग्य नहीं है। इसलिए जब तक आप दिन में 15 से 16 मंत्रों का जाप नहीं करते और जब तक आपके घर में राधा और श्याम जी की पूजा नहीं होती, तब तक आप श्री प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा भी ऐसे और कई सारे नियम हैं जिसके बाद ही आप गुरुजी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि लहसुन और प्याज का सेवन ना करना, वृंदावन में 40 दिन का वास, यानी कि गुरुजी से दीक्षा प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। कई लोगों को तो गुरुजी से दीक्षा प्राप्त करने में सालों का समय लग जाता है। अगर आपको भी श्री प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करनी है तो यह पहले ही जान लें कि उनसे दीक्षा प्राप्त करना सभी के बस की बात नहीं है। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए तैयार हैं तो ही उनसे दीक्षा लेने के बारे में सोचें या फिर दीक्षा प्राप्त करने वृंदावन जाएं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला श्री प्रेमानंद जी महाराज के किडनी के बारे में हमें आपको बताने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो हम आपको बता दें कि अब हम जो आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बताने वाले हैं उसको जानने के बाद शायद आपको इस बात से विश्वास ना हो। असल में जो श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो यह बात झूठ है या फिर उनकी किडनियां अभी अभी खराब हुई होंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी लगभग 18 से 19 साल पहले से ही खराब हो चुकी हैं और वह अभी तक बिल्कुल स्वस्थ हैं और राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी दोनों खराब किडनी का नाम भी रखा है, जिसमें एक किडनी का नाम उन्होंने राधा और दूसरी किडनी का नाम उन्होंने श्याम रखा है। शायद यही कारण है कि राधा रानी की कृपा से उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी आज वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक दिन जब महाराज जी की तबीयत बिगड़ी और वह डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर ने उन्हें सीधे सीधे यह बात कह दी कि उनकी दोनों किडनियां आधी से ज़्यादा खराब हो चुकी हैं और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन महाराज जी ने यह जानने के बाद भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और राधा रानी का नाम जपते जपते आज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। शायद यह उनकी भक्ति का ही फल है कि दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी वह आज स्वस्थ हैं और 2 बजे उठकर पूरी वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जिसके बाद अपने आश्रम में बैठकर लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। वैसे तो कई बार देखा जाता है कि उनकी किडनी की समस्या को लेकर गुरुजी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन हाँ, तबीयत खराब होने के बावजूद भी वह राधा श्याम और अपने गुरुजी की आराधना करना नहीं भूलते। तो दोस्तों, अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाना चाहते हैं तो वैसे तो उसके लिए आपको वृंदावन आना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि उनसे मुलाकात करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक महाराज जी से मुलाकात या फिर कांटेक्ट करने हेतु कोई भी सार्वजनिक नंबर जारी नहीं किया गया है। अगर आप उनसे संपर्क या फिर मुलाकात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम वृंदावन रस महिमा है, इस वेबसाइट में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और रही बात आश्रम जाने की, तो इसके लिए आप वृंदावन में आकर श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराह घाट, वृंदावन, उत्तर प्रदेश, वृंदावन 28/11/21 प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम की इस एड्रेस से आकर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं और इसी आश्रम में आकर आप महाराज जी से दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दीक्षा प्राप्त करने योग्य हैं तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।